आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जितने भी सवाल आपके मन में हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले होता क्या है कि इस टाइम आपका वज़न अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब अब इतना आपका वज़न बढ़ गया है कि अब आप महसूस कर पा रही होंगी कि अब आपका पेट भी अच्छे तरीके से निकल गया है और अब आप पहले के मुकाबले कम से कम 10 किलो से 20 किलो या फिर 30 किलो तक भी अब आपका वज़न बढ़ चुका होगा। तो यानी अब आप प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में हैं। तो इस समय आप जो भी खाएंगी पिएंगी उसका बेबी के डिलीवरी के समय भी बहुत असर पड़ने वाला है। और अब बेबी का विकास तो हो ही चुका है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो उसे चाहिए लास्ट टाइम, तो वो चीज़ें भी मिलनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से आपका इस समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इस समय आपको सीने में जलन की शिकायत भी काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी, एसिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी और सीने में जलन से तो आप परेशान होंगी ही होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस समय आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला है फल और सब्जी। जैसे कि आपको पहले भी पता होगा कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे, यानी कि पूरे के पूरे 9 महीने में आपको फल और सब्जी तो अपने डाइट में शामिल करना ही करना है। तो यही है कि यहाँ भी आपको, यानी कि 8वें महीने में भी आपको अपने डाइट में फल और सब्जी को शामिल करना ही होगा। आप चाहे तो ऐसे फल खा सकते हैं जिनमें विटामिन सी होता हो। विटामिन सी के लिए आप चाहे तो खट्टे फल खा सकते हैं। खट्टे फल में विटामिन सी होता है, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। अगर देखिए, अगर आपके पास फल नहीं है या फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो फल नहीं खरीद पाती हैं और नहीं खा पाती हैं, तो फल के लिए आप दूसरा विकल्प चुनें। क्योंकि अब फल अगर मान लेते महंगा है तो आप सब्जी की तरफ जाएं, क्योंकि आपको सारे पोषण मिलने चाहिए। अगर सब्जी से नहीं हो रहा है तो आप कुछ दूसरी चीज़ें ले सकते हैं, यानी कि आप उसका विकल्प तैयार करें। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, खीरा खा सकती हैं, आप टमाटर खा सकती हैं, आप चाहे तो नींबू खा सकती हैं, आप चाहे तो आंवला खा सकती हैं। ये सब सस्ते फल होते हैं, मतलब सस्ते हैं, सारी चीज़ें सस्ती हैं। आप इस चीज़ की तरफ जा सकते हैं। अगर आप मान लो सेब नहीं खा पा रहे हो, कीवी नहीं खा पा रहे हो, संतरा नहीं खा पा रहे हो, अखरोट नहीं खा पा रहे हो, तो आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाओ जो आपके लिए हेल्दी हो। तो इस तरह की चीज़ों की आप तरफ जा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी मार्केट में, या फिर अगर आप खुद से लगा सकते हो घर में तो लगा भी सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप इस साइड आप जा सकते हो, यानी कि सब्जी की तरफ भी आप जा सकते हो जो ईजिली अवेलेबल हो और सस्ते रेट में आपको मिल जाए। तो एक ये बात हो गई कि आप ये नहीं सही तो वो सही, चुकंदर हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो। प्रेगनेंसी में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप केला भी खा सकते हैं। केला आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होगा और ये सस्ता भी होता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो आपको अपनी डाइट में फल को ज़रूर शामिल करना है, चाहे ऐसे करें वैसे करें जैसे करें, ठीक है, लेकिन फल ज़रूर होना ही चाहिए। अब बात करेंगे आखिर आपको और क्या शामिल करना चाहिए। तो आपको प्रोटीन के लिए शामिल करना चाहिए दूध, दही, अंडा, ये सारी चीज़ें आप शामिल कर सकती हैं। अगर आप अंडा नहीं खाती हैं तो आप दूध, दही, पनीर, छाछ, इसकी तरफ आप जा सकती हैं। आपको पूरे एक दिन में 1 लीटर दूध मिनिमम खाना ही पड़ेगा। इससे आप चाहें तो पनीर के रूप में खा सकती हैं, इसे आप चाहें तो दही के रूप में खा सकती हैं, जैसे आप खाना चाहें। अगर आप नहीं खा पा रही हैं तो क्या कर सकती हैं, आप कैल्शियम की दवाई खा सकती हैं। प्रोटीन के लिए आप चाहो तो पाउडर ले सकते हो, लेकिन ऐसा कोशिश करो आपकी आप यही सारी चीज़ें खाओ, ये आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। बट अगर आप नहीं खा पा रहे हो तो आप मदर हॉर्लिक्स की तरफ भी जा सकते हो, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से इसके लिए कुछ और विकल्प भी आप ले सकते हो। अगला है साबुत अनाज। साबुत अनाज जैसे कि चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें जो होती है जिसका आप सत्तू बनाकर पी सकते हो, जिस तरह से खाना चाहो आप खा सकते हो। यानी मोटा अनाज आपको खाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके गर्भनाल, यानी कि बच्चे के गर्भनाल के विकास में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसे भी अपनी डाइट में आपको शामिल करना पड़ेगा। आप दाल को भी चाहे तो पी सकती हैं, अगर आपको ऐसे चावल दाल में खाने में अच्छा नहीं लगता, या फिर आपके घर में चावल दाल नहीं बनता है, मतलब दाल नहीं बनता, अलग अलग सब्जियां बन जाती है तो उसके साथ दाल नहीं बनता, तो आप क्या कर सकते हो कि अलग से दाल बना सकते हो, उसे छान कर पी सकते हो। मतलब क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो डायरेक्ट पीने में नहीं बनता, तो आप छान कर भी पी सकते हो और ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यानी प्रोटीन के लिए आप दाल भी पी सकते हो। मदर हॉर्लिक्स अगर आप ना पीना चाहो, या फिर और भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप नहीं खरीदना चाहो, नहीं पीना चाहो, तो दाल एक सस्ता विकल्प है जिधर आप जा सकते हो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये सारी बातें तो हो गई कि प्रेगनेंसी में आपको क्या खाना चाहिए।
अब बात करेंगे आपको क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, आपको कुछ भी खाना चाहिए, जैसे आप फल और सब्जी खाते हैं तो उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से धोकर खाएं, एकदम फ्रेश हो, ताज़ा हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, सड़ा हुआ ना हो, क्योंकि अगर आप कोई कच्ची सब्जी खाते हैं और वो अगर सड़ा हुआ हो अंदर से तो उसके अंदर कीड़े होंगे, वो आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मतलब फ्रेश होनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि अभी आप प्रेग्नेंट हैं और इस टाइम आपको अपना ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, ये आपकी हड्डियों को कमज़ोर करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर भी होता है, तो ये सारी चीज़ें अभी आपके लिए अच्छा नहीं है। अभी क्या मतलब कभी भी अच्छा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ये सारी चीज़ें तो अच्छी होती नहीं है, बट फिर भी अगर बात करें तो अभी तो आपको कोल्ड ड्रिंक भी अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मन करे, क्योंकि क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है ना पीने की, तो अगर बहुत ज़्यादा मन करे तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको नहीं पीना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद आप कोशिश करें कि अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो लीवर ये सारी चीज़ें या फेफड़ा ये सारी चीज़ें खाती हैं तो ये इसको अवॉइड करें, ये अभी सही नहीं है आपके लिए। और अनानास, कच्चा पपीता, ये सारी चीज़ों को भी अभी अवॉइड करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपके मन में सवाल है, मतलब कुछ भी सवाल इस वीडियो से रिलेटेड है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सवाल है आपके, तो भी इस कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बेहद ख्याल रखें।